अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इमाम बारगाह और जो है मस्जिद में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे इमाम बारगाह क्यों बनाई जाती है और इसका मकसद क्या होता है। अहले तशी हज़रात के यहाँ ये इमाम बारगाह का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इमाम बारगाह है या इमाम बाड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इमाम बाड़ा कहते हैं, बहुत सारे लोग इमाम बारगाह कहते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, खुलासा करेंगे, आपके सामने एक एक चीज़ रखेंगे कि क्या मामलात हैं। तो उलमा कराम की राय लेंगे इसके ऊपर और अहले तशी हज़रात का भी एक मौक़िफ़ लेंगे उनके आलिम का कि वो क्या कहते हैं, इस हवाले से उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर कुछ मालूमात मेरे पास है, नॉलेज थोड़ी बहुत, तो जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर उलमा कराम की राय की तरफ चलेंगे। तो मामला तो ये है कि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है इमाम बारगाह का, वो ये होता है कम्युनिटी सिस्टम, एक कम्युनिटी हॉल टाइप का होता है। कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है, यानी कोई भी फ़ैसले, कोई भी इक़दाम या कोई भी कम्युनिटी के मामलात होते हैं वो वहाँ पे बताए जाते हैं, वहाँ पे फेस किए जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो इसके अलावा उनके यहाँ मस्जिद भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमाम बारगाह ही होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सिर्फ इमाम बारगाह ही होती है, वहीं पे नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी मस्जिद भी अलहदा से होती है और वहीं पर ही साथ में एक छोटी सी जगह बनाई जाती है इमाम बारगाह, जिसको नाम दे दिया जाता है। तो उसके अंदर उनके जो है कम्युनिटी टाइप का एक कम्युनिटी हॉल समझ लें, एक तरीके से कम्युनिटी वहाँ पे आती है और वहाँ पे डिस्कस करती है आपस में जो भी मसले मसाइल होते हैं, माशरी मामलात होते हैं या जो भी मामलात होते हैं, आज़ादारी के मामलात जो बिदअत राइज हो चुकी हैं उनके अंदर, वो वहाँ पे सारे मामलात लेके चल रहे होते हैं। तो आपके सामने मैंने रख दिया, जो मेरे पास नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। हो सकता है किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है मेरी बात से, या हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट कुछ और हो, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक यही कॉन्सेप्ट है। बाकी उलमा कराम की राय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है देवबंदी हज़रात का जो है मौक़िफ़ रखता हूँ, इसके अंदर वो क्या कहते हैं इमाम बारगाह के हवाले से, क्या मामला थे उनके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे वालिद शिया हैं, बाकी घर वाले सुन्नी हैं। वालिद के कहने पर 2 कनाल जगह इमाम बारगाह के लिए मैंने वक्फ की है। वालिद से इनकार भी नहीं कर। तुमने अपनी ज़मीन दी है या बाप की दी है? अगर बाप की है तो वो जाने क़यामत में खुदा को जवाब देगा, तुम अपनी तो ना दो ना। ये पता है तुम्हें इमाम बारगाह का क्या मतलब? किस इमाम की बारगाह है? जिंदा है या वही इमाम है जो इनका छुपा हुआ है गाल में? तो उसके लिए कितनी बारगाह बनाएंगे? एक जगह बना दो जान छोड़ो, ये हर जगह फिर इमाम बारगाह है, क्या मतलब? बात नहीं, आप मस्जिद कहती हैं वो इमाम। अल्लाह की शान है कि जिनको खुदा ने मस्जिद से, नमाज से महरूम किया है, उनकी इबादत खाने का नाम भी मस्जिद नहीं है। इमाम बाड़ा, इमाम बारगाह, आखिरी आराम गाह, ये मस्जिद का लफ्ज़ नहीं आएगा, वो अहले सुन्नत के नसीब है। यहाँ पर एक दोस्तों आपके सामने मैंने मक्की अल-हिजाज़ी साहब का मौक़िफ़ पेश किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा और इस तरीके के मामले थे, इनके पास कोई इबादत की जगह मस्जिद भी नहीं है, यानी कि अपनी इबादत गाह को मस्जिद भी नहीं बोल सकते। तो इस तरह के मामला नहीं है, शायद इनकी नॉलेज में ना हो इस हवाले से, क्योंकि इनकी मसाजिद भी होती हैं, साथ इमाम बारगाह भी होती है। और ऐसा भी होता है कहीं कहीं जगहों पर इमाम बारगाह ही होती हैं, मस्जिद नहीं होती, क्योंकि अलग से ही इमाम बारगाह बनाई जाती है। और कहीं कहीं ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ मुख्तस किया जाता है कि इमाम बारगाह के साथ मस्जिद भी है। तो दोनों चीज़ें साथ भी होती हैं, कहीं कहीं अलहदा भी होती हैं। तो ये मामला पाए जाते हैं और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है मामला कि इमाम किसी इमाम के नाम के ऊपर बनाई जाती हो या किसी इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस तरह के लिए कोई एक इमाम बारगाह बना दी जाए। जैसे उनका कॉन्सेप्ट था कि एक इमाम जो गार में छुप गए हैं उसके हवाले से अगर बना रहे हैं तो एक जगह बना लें, बार बार जगह जगह क्यों बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल अभी उनके अपने मुंह से सुन लेते हैं कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो अहले तशी आलिम का मौक़िफ़ लेते हैं इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। और बात भी चूँकि अब उस मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि आम तौर पर तासुर हमारे माशरे में, हमारे यहाँ पर ये है कि अहले तशय्यो के यहाँ इमाम बारगाहें होती हैं और अहले सुन्नत के यहाँ मस्जिदें होती हैं, जबकि ये तासुर मुकम्मल तौर पर बातिल तासुर है। मस्जिद हर मुसलमान के यहाँ होती है। अहले तशय्यो के यहाँ भी मस्जिद होती है, इमाम बारगाह एक अलग जगह है, मस्जिद एक अलग जगह है। फ़र्क दोनों में बिल्कुल वाज़ह है। इमाम बारगाह
ایسی جگہ ہے جس کو آپ کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں، جہاں پر خاتون بھی جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتا ہے، ہر آدمی ہر حالت میں جا سکتا ہے، اس کے کوئی مخصوص احکام نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پر آزادی کے ساتھ خواتین اپنی مخصوص ایام میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، مرد بھی اگر اس نے وضو نہیں کیا، پاک نہیں ہے تو جا کے بیٹھ سکتا ہے. لیکن اس بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی بھی کام وہاں پر کر سکتے ہیں جو خیر کا کام ہو، جس میں عزاداری بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن جب آپ مسجد کی بات کرتے ہیں تو مسجد کے اپنے احکام ہیں، بالکل حلال و حرام ہیں، اس کے موقوفات ہیں، اس کی پاکیت کا خیال رکھنا لازم ہے، اس کی دہلیز سے اندر داخل ہونے کے لیے شرائط ہیں، خود مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے شرائط ہیں کہ مسجد کے تقدس کے منافی کوئی کام، کوئی بات، کوئی حرکت آپ نہیں کریں گے. لہٰذا مسجد کے احکام شریعت میں معین ہیں، اور یہ سارے کے سارے احکام ظاہر ہے اہل البیت نے ہمیں سکھائے ہیں. اس لیے اس اب چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں، یہ جو اعتکاف کا عمل ہے نا، اعتکاف یہ بتا دیا علامہ صاحب نے کہ مسجد جو اسلام میں جو تصور یا کانسیپٹ ہے، وہی تصور اور وہی کانسیپٹ جو ہے وہ سب میں ایک ہے، تمام سب میں ایک ہے. بالکل بالکل. اس میں ایک نئی بات جو امام بارگاہ کی لفظ کا آ رہی ہے، وہ ایک مکتب فکر کیا ہے، باقیہ کیا نہیں ہے. تو یہ گویا وہ چیز ہے جو قدیم میں مسجد کے ساتھ ایک حجرے کا تصور تھا. بالکل صحیح ہے. بالکل جہاں پر یا زاویہ کا تصور بالکل یا حجرے کا تصور، یہ وہ اس کے ساتھ جہاں پہ کمیونٹی سینٹر مشورہ وغیرہ، یہ وہ نا جس کے مخصوص شرعی احکام نہ ہو، ہے اور جنہیں ہم نے خارج کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں. سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے شیعہ عالم کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے امام بارگاہ کو. یہاں پہ یعنی دنیاوی معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی خیر کا کام جو آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اہل تشیع حضرات کے یہاں جو ہے بدعات جو اسٹارٹ ہوئی ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات میں بدعات ہیں، تو وہ امام بارگاہ کے اندر کرتے ہیں، مساجد کے اندر نہیں کرتے. یہ معاملات آپ کے سامنے انہوں نے خود رکھ دیے کہ خیر کے کام یعنی عزاداری وغیرہ یہ امام بارگاہ میں کی جاتی ہے. باقی جو معاملات ہیں مسجد بھی ہوتی ہیں ان کے یہاں، مسجد میں عبادت کی جاتی ہے. مسجد کے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں. پاکی کے ناپاکی کے معاملات میں آپ مسجد نہیں جا سکتے. تو کمیونٹی ہال کے اندر، کمیونٹی سینٹر کے اندر یہ ہوتا ہے معاملہ کہ آپ دنیاوی معاملات اور بغیر وضو کے بھی آپ وہاں جا سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں چیزوں کو. اور جو نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے بھی جو چیزیں سمجھانی ہوں، بتانی ہوں، وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں. خواتین کا بھی وہاں پہ جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، اور مرد حضرات کا بھی وہاں پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ دونوں جینڈر کو الاؤ ہوتا ہے وہاں پہ جانا. تو آپ کے سامنے میں نے موقف رکھ دیا ہے اس حوالے سے بھی. اب لاسٹ موقف لے لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس حوالے سے، کیا امام بارگاہ اور اس میں مسجد میں کیا فرق ہوتا ہے. تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ایڈجیسنٹ. تو وہ لکھا ہوتا ہے مزار، احاطہ مزار اور احاطہ مسجد. باقاعدہ وہ کہیں پہ وہ جنگلہ بھی لگایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو لہٰذا یہ آپ اگر اہل تشیع کی مسجدوں میں بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ. ایڈی واہ پہ ہے نا، اہل سنت والجماعت. اہل سنت وا جماعت بھی آپ کو پتا ہے، بریلوی وا جماعت لکھتے ہیں اور دیوبندی ول جماعت، اور بریلوی کہتے ہیں انہوں ول پہ ہے. تو ہمارے نزدیک تو لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ سنت اور نبی الاسلام کے اصحاب کی جماعت کی سنت میں نہیں ہے. خالی جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں. تو وہ مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے. تو مسجد وہاں پہ بھی الگ ہی ہوتی ہے. امام بارگاہ وہ اس کو، بلکہ ہمارے جیل میں تو صرف امام بارگاہیں بھی ہیں اور وہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے نا. شاہ جی تو ہم تو پتہ ہے، ہاں شاہ جی بھی تو ادھر ہی آئے نا اتنے، تو شاہ جی کو تو پتہ ہے. وہ ہمارے جو ایک محلے کے اندر جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف مجالس ہوتی ہیں. وہ صرف زینبیہ امام بارگاہ زینبیہ. تو جو ان کی مساجد ہوتی ہے نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات، میں نے کہی شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے، اس لیے میں جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وہ ساتھ ہی بنائیے نا، یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا. مسجد کا ایک روپ بھی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے، تو وہ چینج کیسے ہوئے؟ اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح.
चलती फिरती 302 है वो शैतान के लिए। तो वो कहते हैं कि जी मैं एक पीर साहब के साथ अटैच था, तो हम हर साल पीर साहब के यानी वो प्रोग्राम कराते थे कवाली का। तो और वो कवाली का प्रोग्राम मस्जिद के बाहर कोई बार ग्राउंड था एक, उसमें करवाते थे। कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ कि हमने टेंट वगैरह लगाए हुए और देखें भी सारी तैयार की हुई, अचानक इतनी तेज बारिश आई और आंधी कि वो टेंट उखड़ गए और सारे के सारा वहां पे कीचड़ इकट्ठा हो गया। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और प्रोग्राम भी कराना है। तो कहते मैं पीर साहब के पास गया, मैंने कहा जी मसला है कि बाहर तो अब हालात ही कोई नहीं है, तो मैं मस्जिद के खादिम से ना वो चाबी ले आता हूँ, तो हम प्रोग्राम अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। वो कहता नहीं 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 यार अंदर नहीं करना। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि तो इतना नेकी का काम है कवाली करना, तो मस्जिद से तो बेहतर कोई जगह ही नहीं है कि वहां पे कोई नेकी का काम तो अगर करना है तो मस्जिद में। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मस्जिद नहीं टोल टमक्का लेके जाना। ये बात उनको क्लिक कर गई कि यार जो नेकी का काम हम मस्जिद में नहीं कर पा रहे तो वो नेकी का काम कहां से होगा। इधर से उनकी वो घेरा दिमाग की खुली सही। और आज वो अल्लाह का शुक्र है कि झूम झूम के कह रहे हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो बाज़ औक़ात किसी को कोई बात क्लिक कर जाती है। तो अहले तशय्युअ के यहाँ भी जिन मस्जिदों के बारे ये आयत लिखी है ना, तो वो कभी उसके ऊपर गौर करें। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। तो इसके बाद फिर या अली मदद की गुंजाइश कहाँ पे रह जाती है। ठीक है, ताबूतों के आगे झुकने की और अलम के आगे नजर न्याज रखने की, और जो जुलजना के नाम पे जो घोड़े बनाए हुए हैं वो उनके नीचे से गुजरने की, और उन घोड़ों को दफनाने की। ये तो साकिब अकबर साहब का जो क्लिप आया वो इसी के ऊपर ही आया ना, शिया आलिम है। उन्होंने कहा कि वो वहां पे हिंदू जो कुछ गाय के साथ करते थे, हम तौहीद के नाम के ऊपर वही कुछ घोड़ों के साथ कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है। तो अब उनके अंदर भी ये आवाज उठी है, और हमने तो अल्लाह का शुक्र है बड़े पैमाने पे इस आवाज को उठाया। पिछली दफा मेरा एक क्लिप भी रिकॉर्ड हुआ है, माशाल्लाह कितना वायरल हुआ है वो, शिया के अंदर शिर्क का जिम्मेदार कौन है। और फिर मैंने अहले तशय्युअ के 3 जो उलमा हैं जो इस हवाले से जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, टॉप ऑफ द लिस्ट, उनका क्लिप भी चढ़ाया, अपने चैनल से चढ़ाया कि कम से कम बात उन तक पहुँचे कि खुदा के नाम लें, ये अहले बैत के नाम के ऊपर जो आपने शिर्क मचाया हुआ है इसका कोई अहले बैत से ताल्लुक नहीं है। बेशक ठीक हो गया। तो ये इमाम बारगाह वो अपनी सेरेमनी के लिए अटैच की होती है, इसलिए मस्जिद व इमाम बारगाह लिखा होता है। बांदा से आपने गौर से पढ़ना, तो बस आप मस्जिद तक ही रहे, इमाम बारगाह तक ना जाइएगा। जो जो काम मस्जिद के अंदर कर सकते हैं ना, वही कहीं और हो सकते हैं, और जो वहां पे नहीं हो सक रहे आप समझ लें दीन के अंदर खुद से एडिशन की। ठीक हो। सो दोस्तों आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया आलिमों का, और इस हवाले से आपको फ़र्क वाज़े तौर पे पता चल गया होगा इमाम बारगाह और मस्जिद में क्या फ़र्क है। और अहले तशय्युअ हज़रात के यहाँ भी मस्जिदियाँ होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इमाम बारगाह होती है। तो इसके अंदर इमाम बारगाह एक जो है कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो भी डिस्कशन करनी हो माशी तौर पर या एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम के तौर पे अगर कुछ बताना हो, कुछ सिखाना हो, कुछ समझाना हो, किस रास्ते पे चलाना हो, वो सारी बातें वहाँ की जाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कम्युनिटी सेंटर आप जगह जगह बना दें तो वहाँ के जो मोहल्ले हैं वहाँ के लोगों को अच्छी तरबियत आप फ़राहम कर सकते हैं, रहना। और उस हवाले से मस्जिद में भी बताएं आप, लेकिन लेडीज़ का एहतमाम क्योंकि आजकल हमारे माशरे में मस्जिदों में नहीं होता है, वैसे तो पुराने दौर में हुआ करता था। और अहले हदीस हज़रात की मसाजिद में जो है लेडीज़ का भी एहतमाम होता है। लेकिन अगर इस तरह के कम्युनिटी सेंटर बना दिए जाएँ और वहाँ पर लेडीज़ का जो है सेपरेट पोर्शन हो और जेंट्स का भी हो, वहाँ पे एक अच्छी फ़राहम की जा सकती है, अच्छी बात बताई जा सकती है, ताकि माशरे में तब्दीलियाँ पैदा कर सकें। क्योंकि माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है, तो इससे ये थोड़ा माशरा थोड़ा अच्छे रुख पर चल सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे वीडियो अपडेट होती हैं। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जैसे अपडेट होगी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू
سبقته